नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। आप सभी अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा था समास का, और समास में हम समास के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक कंप्लीट किया था अव्ययीभाव समास। तो चलिए आज इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो जो आज का हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जैसा कि हमने अव्ययभाव में पढ़ा था कि अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक उसी तरह से जो तत्पुरुष समास होता है, इसका उत्तर पद होता है, दूसरा पद होता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद, उत्तर पद प्रधान होता है, और इसके विग्रह में विभक्ति चिन्ह पाए जाते हैं। इसके विग्रह में विभक्ति चिन्ह पाए जाते हैं। जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है, परंतु समस्त पद में उन चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद में विभक्ति चिन्ह नहीं होते। जैसा कि हमने कारक पढ़ा था, उस टाइम मैंने बताया था कि कारक को हम कहाँ पर पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वही रहेगा। तो इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, विग्रह में विभक्ति चिन्ह होते हैं, और समस्त पद में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तत्पुरुष समास को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को विभक्ति पर आधारित, विभक्ति बेस्ड, और दूसरा हम पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास। नए विभक्ति और नए तत्पुरुष। तो चलो शुरू करते हैं हम विभक्ति वाले को। विभक्ति वाला कैसे होता है ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द लिखा गया, हमारे सामने शब्द आया यश प्राप्त। यश प्राप्त। यश प्राप्त का विग्रह क्या बनेगा? यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। जैसे ग्रामगत, गांव को गया हुआ। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विग्रह हमने लिखे हैं, प्रत्येक विग्रह में विभक्ति चिन्ह आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है, यहाँ भी को विभक्ति चिन्ह है, यहाँ भी को विभक्ति चिन्ह है। तो आप लोग जानते हो को विभक्ति चिन्ह किस समास का होता है? जैसे कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह किसका रहेगा? हमारा कर्म समास का रहेगा। तो अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछ लिया कि यश प्राप्त, इसमें समास कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया करण तत्पुरुष, दूसरा आपको दे दिया संप्रदान तत्पुरुष, जैसे तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कर्म तत्पुरुष, चौथा आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हमें विभक्ति चिन्ह को उठाना होगा। हमने देखा कि को विभक्ति चिन्ह है, और को किसका होता है? कर्म का होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष। लेकिन हो सकता है यही ऑप्शन आपको इस तरीके से भी दे दिए जाए कि तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष।
ऑप्शन इस टाइप से भी दिए जा सकते हैं, ऑप्शन इस टाइप से भी दिए जा सकते हैं, और ऑप्शन सीधा अव्यय भाव तत्पुरुष इस टाइप से भी दिए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो को होता है वो कौन सी विभक्ति होता है, प्रथमा का होता है कर्ता, ने विभक्ति होता है। जो द्वितीय विभक्ति होती है हमारी, उसका आपका जो कारक बनेगा वो कर्म होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, वैसे लिखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, और इनके आगे हम क्या लिखते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से। तो यहां हमने देखा कि कर्म की विभक्ति कौन सी होती है, दूसरी, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। चलो आगे देखते हैं। जैसे लिखा रेखांकित, रेखांकित, तो रेखांकित का विग्रह क्या बनेगा, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। जैसे मदांध, मद से अंधा। जैसे लिख दिया हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि हमारा जो से है के द्वारा है, ये किसके होते हैं, कर्ण के होते हैं, कर्ण कारक। ऑप्शन हमारे पास है अव्ययभाव समास, ऑप्शन हमारे पास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व, द्विगु। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, क्योंकि किसी के विग्रह में अगर आपको कारक चिन्ह मिलते हैं, विभक्ति चिन्ह मिलते हैं, तो वो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके रहेंगे तत्पुरुष समास के। लेकिन ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान। तो हमने देखा कि से विभक्ति चिन्ह या फिर के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह होता है वो किसका होता है, कर्ण का। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। लेकिन ऑप्शन दे रखा है प्रथमा द्वितीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ये तो हमारा उत्तर हमें पता है कर्ण की विभक्ति तृतीय होती है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। जैसे हमने लिखा भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, भाई के लिए प्रेम, भाई के लिए प्रेम। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहां भी हमने क्या देखा कि विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, के लिए किसका होता है, संप्रदान का। ऑप्शन सीधे दे रखे अव्ययभाव तत्पुरुष, इस हिसाब से तो हमारा उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। लेकिन ऑप्शन आपको दे रखे हैं कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन अगर है तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तो संप्रदान आपकी चतुर्थी विभक्ति होता है, तो उत्तर हमारा आ जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। जैसे हमने लिखा धनहीन, धन से हीन, जैसे हमने लिख दिया ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहां पर से विभक्ति चिन्ह है, यहां पर से विभक्ति चिन्ह है। ये वो उदाहरण है जिनमें आपका उत्तर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपको से दिखाई देता है, से देखते ही बच्चे के मन में आता है कि से होता है हमारा कर्ण तत्पुरुष, लेकिन कहीं पर भी से विभक्ति चिन्ह आ जाता है, हीनता का भाव आता है, या फिर मुक्ति का भाव आता है, या कुछ लेने का भाव आता है, या फिर कुछ सीखने का भाव आता है, या किसी चीज की कमी दर्शाई जाती है, वो सारे के सारे से हमेशा क्या होते हैं, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा अपादान तत्पुरुष समास।
या फिर हमारा बन जाएगा अपादान की विभक्ति होती पंचमी पंचमी तत्पुरुष समास, या फिर हमारा उत्तर रहेगा सीधा ही तत्पुरुष समास। जैसे हमने लिखा राजपुत्र, राजपुत्र विग्रह क्या बनेगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार या राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो यहां हमने देखा है कि का विभक्ति चिन्ह आएगा, का के की, ये संबंध के होते हैं, संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा संबंध तत्पुरुष, या फिर अगर विभक्ति के आधार पर पूछ लिया जाए तो जो हमारी संबंध की विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति होती है, तो उत्तर आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी विग्रह बन जाएगा पटरी पर चलने वाली गाड़ी। जैसे कार्यकुशल, या फिर हमने लिख दिया वनवास, वन में वास, वन में वास। कला निपुण, कला निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण। पर या फिर मैं में की बात करूं तो पर और में दोनों अधिकरण कारक होते हैं, आपके सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उत्तर अगर सीधे ऑप्शन दे रखे हैं तो तत्पुरुष, क्योंकि विभक्ति चिन्ह किस में आते हैं, हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन रख दिए तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह अधिकरण का है और अधिकरण की विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति, तो उत्तर आ जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, या फिर हमारा उत्तर आएगा अधिकरण तत्पुरुष। आशा करती हूँ आपको विभक्ति पे आधारित जो हमारा तत्पुरुष समास है वो समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अगला पार्ट पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिस समास का पहला पद अ या अन हो, जिस समास का पहला पद अ या अन हो और जिसका अर्थ सदैव नकारात्मक आता हो। ए या अन हमारे उपसर्ग होते हैं, और हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि उपसर्ग जो होते हैं वो भी भाव में होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पर उपसर्ग अवयव में नहीं होते। एक तो मैंने आपको पिछली ही कक्षा में बताया था, अगर कोई भी उपसर्ग आपको विशेषण के रूप में मिलता है वो भी नहीं होता है, और अगर किसी भी का अर्थ नकारात्मक जाता है वो भी आपका अवयव नहीं होता है, बल्कि कौन सा होता है, नए तत्पुरुष होता है। किस प्रकार से वो देखेंगे। जैसे हमने ज्ञान शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगा दिया, अज्ञान मतलब हो गया नए ज्ञान। जब ज्ञान नहीं होता है तभी क्या कहा जाता है, अज्ञान। जैसे हमने धर्म में अ उपसर्ग लगा दिया, अधर्म, अधर्म का अर्थ भी क्या रहेगा, नए धर्म। जैसे हमने लगा दिया जान शब्द में अन उपसर्ग, अन्य जान, अनजान का मतलब नए जान। जब कोई भी जान पहचान नहीं है तो हम बोलते हैं अनजान, नए जान। जैसे पढ़ शब्द होता है हमारा, इसके आगे हमने अन लगा दिया, अनपढ़, नए पढ़ा। जैसे एक शब्द होता है हमारा बोध, इसके आगे हमने अ लगा दिया, अबोध, अबोध का अर्थ क्या हो जाएगा, नए बोध। जैसे एक आवश्यक शब्द होता है, उसके आगे अगर हम अन लगा दे तो अनावश्यक बन जाता है, अनावश्यक। तो अनावश्यक का मतलब नए आवश्यक।
असंभव, न संभव, गे में अ जोड़ दिया, अगे न गे। तो इस तरह से अगर किसी भी शब्द में अ या अन उपसर्ग आ गया और जिसका अर्थ नेगेटिव सेंस में जाता है, आपका नकारात्मक जिसका अर्थ जाता है, वो सारे हमारे किसके उदाहरण होते हैं? नए तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को नए तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा और विभक्ति पर आधारित तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे हमारे अगले भी